नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नए जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट करी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अनदर एक्साइटिंग एपिसोड की। होप यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट फन एट फार्माकोलॉजी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स ऑफ माय लाइफ एंड आई होप इट इज़ वन ऑफ योर्स लाइफ एज वेल. चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन. ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. एक होता है कोलिनर्जिक, जैसे कि ये हो गया कोलिनर्जिक और ये हो गया एड्रेनर्जिक. सारी लड़ाई इन्हीं दोनों सिस्टम में चलती रहती है. पैरासिम्पथेटिक की टग ऑफ वॉर होती है तो वो यूं खींचता है, सिंपथेटिक की टग ऑफ वॉर होती है वो यूं खींचता है. तो एक दूसरे से हमेशा इनकी लड़ाई होती है. कहाँ पर नहीं होती वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. इरेक्शन और एजैकुलेशन दोनों पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक मिल के कराते हैं. इरेक्शन एक कराता है, एजैकुलेशन दूसरा कराता है. ठीक है, बाकी ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट है. ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा श्रीमद् भागवत गीता में पांडवों और कौरवों की हमेशा लड़ाई होती है. ठीक है, तो अगर पैरासिम्पथेटिक पांडव है तो सिंपथेटिक कौरव है. जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन की बात करते हैं. सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट इज अ जंक्शन जो कि नर्व और मसल, अगर ये नर्व है और ये मसल है, इसके बीच का जो जंक्शन है यहाँ पर, ये हो गई नर्व और ये हो गई मसल, इनके बीच का जो जंक्शन है यहाँ पर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन. फिर सारे सारे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, बीट पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम, बीट पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिंपथेटिक सिस्टम, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, दोनों सिस्टम्स के उनमें एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है. ठीक है, फिर ऑल द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स में आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक न्यूरॉन्स में नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है. ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, प्री गैंग्लियोनिक, देखो पैरासिम्पथेटिक सिम्पथेटिक दोनों में प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है. सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक का बहुत ही ईजी है, दोनों प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइल कोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक में नॉर एड्रेनलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइल कोलिन. ठीक, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक न्यूरॉन्स जो कि स्वेट ग्लैंड्स में होते हैं. ये सिर्फ एक मात्र एक्सेप्शन है जहां पर सिंपथेटिक न्यूरॉन से आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है. जनरली सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक न्यूरॉन से नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड्स. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है आपके एमडीएस प्रिपरेशन में, नीट पीजी में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अब क्या क्या साइट्स होती हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की और कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था. सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स और कुछ स्वेट ग्लैंड्स और कुछ ब्लड वेसल्स में पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक न्यूरॉन्स में आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. तो रिलीज होगा तो वहाँ पर जो रिसेप्टर है दैट इज मस्करिनिक. दो तरह के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है कोलिनर्जिक और एक होता है, दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम में, एक होता है मस्करिनिक और एक होता है निकोटिनिक. ठीक, फिर मैं आपको बताया था एन एन जो रिसेप्टर है, इफ यू रिमेंबर एन एन, दैट इज बोथ सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है. ये आप डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप इट इज क्लियर टू यू. और एड्रेनल मेडुला में भी एन एन होता है. ठीक, एन एम इज प्रेजेंट एट द एन एम जे. NMJ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हैज NM रिसेप्टर. ठीक, स्केलेटल मसल्स में. ठीक, और CNS में आपके दोनों मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. इनके एगोनिस्ट कौन से होते हैं, मस्करिनिक का होता है मस्करीन और एंटागोनिस्ट इसमें होता है एट्रोपिन. ऐसे ही जो आपके एन रिसेप्टर्स हैं निकोटिनिक, उनमें डाइमेथाइल फिनाइल पिप्राजीनियम एगोनिस्ट, हेक्सामेथोनियम एंटागोनिस्ट. स्केलेटल मसल्स में फिनाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम एगोनिस्ट, डी टूबोक्यूरिन विच इज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. ठीक है, देखा, अब ऐसे कोरिलेट करो, उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए. ठीक है, एनेस्थीसिया के टाइम में. तो डी टूबोक्यूरिन एंटागोनिस्ट है क्योंकि वो स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करता है. ठीक, CNS में ऑब्वियसली एट्रोपिन मस्करिनिक का हो जाएगा और डी टूबोक्यूरिन निकोटिनिक का हो जाएगा.
और एगोनिस्ट मस्करिनिक का मस्करीन या ऑक्सोट्रिमोरीन और निकोटिनिक का कार्बोकॉल। ओके, अब कैसे एसिटाइल कोलिन बेसिकली बनता है? ये कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग्स में बनता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एसिटेट और कोएंजाइम ए, उनकी मदद से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोलिन के साथ जोड़ करके विद एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज बनता है एसिटाइल कोलिन प्लस कोएंजाइम ए। अब कोलिन एस्टरेज की बात करते हैं। ये दो तरह के होता है, एक होता है सच्चा, एक होता है झूठा। ठीक है, सच्चा वाला होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज और ट्रू कोलिन एस्टरेज। झूठा वाला होता है जिसको सूडो भी कहते हैं। सूडो का मतलब, अगर ये कैरेक्टर आपको याद हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म में था, उसका नाम था सूडो। ठीक है, सूडो का मतलब होता है झूठा। जैसे कि सूडोपोडियम होते हैं अमीबा में। सूडोपोडियम मतलब फॉल्स लेग्स। एक्चुअली अमीबा के पास पैर नहीं होते, बट सूडोपोडियम कहते हैं फॉल्स लेग्स। तो ऐसे ही ये होता है सूडो कोलिनेस्टेरेज या ब्यूटाइरल कोलिनेस्टेरेज। ओके, सो दिस फिनिशेज अ पार्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। बाकी की बात बाद में करेंगे। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।